हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर एचपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मार्च 2025 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 4 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन पेपर के। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। यहाँ प्रिंटिंग एरर है, गलती से सेक्शन सी लिख दिया है, ये डी होगा लिटरेचर के लिए। टोटल क्वेश्चन इसमें 13 कहा गया है, लेकिन 13 क्वेश्चन नहीं है, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है। अगर पार्ट ए के हम 16 क्वेश्चन को एक ही माने, एक ही पार्ट इसको माने, एक ही क्वेश्चन माने, 16 इसके सब पार्ट माने, तो फिर ये 13 क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो 28 क्वेश्चन हैं टोटल। तो ये भी प्रिंटिंग एरर हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये MCQ होंगे सारे के सारे। 1 मार्क इनकी वेटेज होगी, तो टोटल 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा। मैं MCQ सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी पार्ट्स अ लेटर शुड हैव। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि लेटर की टाइप इसमें नहीं बताई गई है। तो जनरल क्वेश्चन है लेटर के रिगार्डिंग, तो इसका आप सी पार्ट जो है ए 8, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट ऑप्शन होगा क्लासिफाइड ए पार्ट। द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड अंडर स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर आर कॉल्ड ए क्लासिफाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेटर टू द एडिटर मे बी स्टार्टेड विद व्हिच ऑफ दीज लाइन्स। तो जो आप लेटर टू द एडिटर में बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं, उसमें आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 4, एब्रीवेशन बॉक्स इन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में जो एब्रीवेशन बॉक्स रहता है, दैट कंटेन्स वर्ड्स एब्रीवेटेड इन द नोट्स। डी इसका राइट ऑप्शन है। माई मदर एट 66 कैप्चर्स द डैश ऑफ द नरेटर। तो इसमें फियर भी है, एंजाइटी भी है, तो सेकंड और 4 इसका आ रहा है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा सी, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोम कीपिंग क्वाइट द पोइट्स वांट्स काउंट्स अप टू 12 एज ए काउंटडाउन टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज। डी इसका राइट ऑप्शन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन हेल्प अ ह्यूमन बीइंग। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, टू लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ सफरिंग। नंबर 8, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ऑडिल्स। ऑडिल्स के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। नंबर 9, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। द लास्ट लेसन चैप्टर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉफ्टर शोज हिज 30 करोनर टू द पेडलर बिकॉज। ये रेड ट्रैप लेसन से है। बिकॉज ही थॉट पेडलर वॉज इनक्रेडुलस। ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नंबर 11, वाई अम्बर्टो इको राइटिंग स्टाइल इज डिस्टिंक्टिव। तो अम्बर्टो इको के जो राइटिंग स्टाइल को जो चीज़ अलग बनाती है वो है इट हैज़ पर्सनल एंड प्लेफुल क्वालिटी। द इंटरव्यू लेसन से है ये। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। तो लॉस्ट स्प्रिंग में ये इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स। 13, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। सी इसका राइट ऑप्शन है। चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल फ्राई। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, ए बेल टॉवर।
क्वेश्चन नंबर 15, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है। जेफ ग्रीन स्टार्टेड स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बिकॉज, तो इसमें नंबर 3 पे ये ही वांटेड टू गिव स्टूडेंट ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ओनली 3, ये वाला बी पार्ट इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट चैप्टर है ये। बोथ जितकालासा एंड बामा आर विक्टिम ऑफ, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से क्लास डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार थी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये था आपका सेक्शन ए 16 क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू थे, सारे सारे आपको सॉल्व करके बता दिए। सेक्शन बी रीडिंग स्किल के लिए होगा। रीडिंग स्किल में आपसे रीडिंग कंप्रीहेंशन और नोट मेकिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, इसको बिल्कुल स्लो मोशन में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके टोटल 4 पॉइंट हैं पैराग्राफ के। तो इन सभी को मैंने रीड करके इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व किए हैं, बता देता हूँ आपको जल्दी से। तो सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा रीडिंग स्किल से, इसकी वेटेज रहेगी 2+3। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वर्ड मीनिंग के लिए, टोटल 8 मार्क्स वेटेज रहेगी क्वेश्चन नंबर 17 की। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज द कंट्री दैट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। सोवियत यूनियन इसका राइट आंसर है। सोवियत यूनियन इज द कंट्री दैट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड फॉर। तो इसका जो राइट आगे जो आप इसमें अटैच करेंगे, लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट्स। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू पोलर ऑर्बिट्स। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो एंड व्हाट इज इट्स विजन। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। सेकंड क्वेश्चन, INCOSPAR एस्टेब्लिश्ड एंड विद हुज एफर्ट्स। तो कब एस्टेब्लिश हुआ और किसके प्रयासों से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर है वो है 1962 में, ये जवाहरलाल नेहरू के एफर्ट्स से हुआ था। और लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है बी का, इन विच ईयर द फर्स्ट सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन रॉकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन 1980 1980 में ये हुआ था। अब वर्ड मीनिंग के लिए जो सेक्शन सी है इसका, तो फॉलोइंग का जो अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग है वो है ए पार्ट परस्यूइंग। इसी तरह डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए वो नेविगेशन है, सी पार्ट। और इसी तरह ट्राई के लिए राइट ऑप्शन है अटेम्प्ट, बी पार्ट। तो ये था आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका नोट मेकिंग के लिए रहेगा। तो नोट मेकिंग का आप पैराग्राफ देख सकते हो, ये बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखाया जा रहा है। इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने सॉल्व करना होगा। तो इसमें 7 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी। 4 मार्क्स के आपने नोट्स बनाने हैं और 3 मार्क्स के लिए आपको समरी लिखनी होगी। इसके बाद सेक्शन सी आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल के लिए। तो राइटिंग स्किल में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यानी कि जो 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए है। तो आप देख सकते हो 6 मार्क्स रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन की वेटेज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका लेटर राइटिंग के लिए होगा। इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स होगी।
पहले 8 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, अब ये इसमें चेंज किया गया है, बिल्कुल पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल राइटिंग के लिए पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ और पॉलीथीन बैग्स आर पोजिंग ए बिग थ्रेट फॉर आवर एनवायरनमेंट। अगर आप चाहें तो ये सारे आर्टिकल मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने चैनल पर दे रखे हैं, आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए आप नरियाल इंग्लिश क्लासेस का चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट आपका सेक्शन रहेगा डी, लिटरेचर का। इट मीन्स टेक्स्ट बुक के जो आपका पोइट्री है या फिर आपका लेसन्स हैं, उनके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो 23 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये पोइट्री सेक्शन से, इसमें पोम का आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो वेटेज है इसकी 3 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसमें से, वाई वर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो ये पोइट्री सेक्शन है। इसमें चॉइस है आपको, कोई 2 करने हैं, 3 दिए हैं, आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, वेटेज है 2 मार्क्स, तो टोटल वेटेज हो गए 4 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25, ये भी टेक्स्ट बुक में से, व्हाट हैज़ बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपने 3 में से 2 करने हैं और वेटेज है इनकी 4 मार्क्स। तो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 24 4 मार्क्स, 25 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो विलियम डगलस डीप वाटर लेसन से ये पूछा गया है, इसकी वेटेज 6 मार्क्स है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। और इसी तरीके से जो आपकी दूसरी टेक्स्ट बुक है, ये तो फ्लेमिंगो का था, जो विस्टास है उसका जो क्वेश्चन है उसमें से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चॉइस है 3 में से 2 करने हैं और 2 इसकी वेटेज जो है वो 2 मार्क्स है, तो टोटल 4 मार्क्स वेटेज हो गई। सो फ्रेंड्स, ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि मार्च 2025 के एग्ज़ाम के लिए है। आई होप you liked it, so keep watching and sharing my videos. Thank you.